हेलो एवरीवन। आज हम फायर हिम कविता की एक क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जिसकी रचना के एन दारूवाला ने की है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है हाउ हैज़ फायर इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन लाइफ। तो मानव जीवन पर आग का क्या प्रभाव है। तो हम आग की इम्पोर्टेंस भी इसमें लिख सकते हैं कि उसकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो कुकिंग के लिए लाइट और हीट मतलब ग्रीष्म और हमें ग्रीष्म मिलती है और प्रकाश मिलता है, और वो हमें अपने प्रेडेटर्स से बचने में भी हेल्प करता है। कोई हम जैसे जानवर से बचने में हेल्प करता है, या कोई भी हमारे पीछे अगर हमारी जान लेना चाहता है तो हम उससे बच सकते हैं आग की मदद से। क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो खेती बाड़ी करने के लिए काफ़ी बार जैसे होता है ना, उसमें झूम कल्टीवेशन हो गया या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, उसमें आप पूरे लैंड को जला देते हो और वो फिर आप उसको दोबारा यूज़ करते हो। सिग्नलिंग में हेल्प करता है, सिग्नल करने में, अगर जैसे कहीं दूर कोई खड़ा है तो इशारा करने में, बताने में कि मैं यहाँ पे हूँ। क्रीमेशन मतलब हो गया बॉडी को जलाते हैं जैसे हिंदू धर्म में वैसे। और मेकिंग वेपन्स, तो आग की मदद से हम काफ़ी औजार भी बनाते हैं। तो इस तरीके से वो इन्फ्लुएंस रहा है आग का हमारे जीवन पर। दूसरा सवाल है हाउ इज़ फायर रिलेटेड टू रिचुअल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो अलग अलग धर्मों से कैसे, अलग अलग धर्मों के रीति रिवाजों से कैसे क्या वास्ता है आग का। तो आग को काफ़ी पवित्र माना जाता है, चाहे वो जन्म से मृत्यु तक, जन्म से शादी या शादी से मृत्यु तक की बात हो। और यज्ञ किया जाता है एक पवित्र आग के सामने जिसमें मंत्र के साथ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। फायर इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड इन ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म टू, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि पारसी धर्म के लोगों का भी मानना है कि आग बहुत पवित्र होती है। तो आपको अगर और भी कुछ पता हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स करना है। द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट, ट्रू। पासर्स बाय टेंड टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट, फॉल्स, वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं। द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटनिंग एट नाइट, ट्रू, वो बहुत डरावना भयावह हो जाता है वहाँ का सीन। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूअल टू द स्पीकर, हाँ, ट्रू। द हाफ बर्नड लिम्स एट द घाट सजेस्ट द ट्रू वर्किंग ऑफ फायर, ट्रू। The speaker belongs to Zoroastrian religion, true. The speaker is not pleased with the views of his father, false. The first-born child was consigned to fire under compulsion, true. मजबूरी में उन्हें आग के हवाले करना पड़ा अपने पहले नवजात शिशु को। फिर है इसमें fill in the blanks. The wandering ghost lights frightened passerby, डराता है. The grey ash that swallows all. The ghat is littered with embers. The fire at times forgets its dead. I swore to save fire from the sin of forgetfulness. The nearest tower of silence was 1,000 miles. The speaker consigned his firstborn to the flames. The speaker was broken yet rebellious. The second time the speaker swore to save the fire from the sin of forgiving. फिर ये questions हैं. How did the passerby get frightened? तो कैसे वो डर रहे हैं वहाँ से जो भी गुजर रहे हैं। बाय सीइंग द ड्रेडफुल सीन एट बर्निंग घाट, तो जब वो ड्रेडफुल सीन वहाँ पे एक भयावह मतलब ये घटना देख रहे हैं, ये सीन देख रहे हैं, तो वो डर रहे हैं। विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा है, वो साइट है। वेयर डू यू थिंक इज़ द घाट लोकेटेड? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे स्थित है जो घाट है। वट डज़ द स्पीकर सी ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट, वो क्या वहाँ पे महसूस करते हैं, वहाँ पे क्या देखते हैं घाट पे सुबह? तो वो देखते हैं एम्बर्स, मतलब वही आधे जले हुए कोयले या अंगारे कह लीजिए। हाफ बर्नड फिंगर्स, आधी जली हुई उंगलियाँ। और बोन स्टब्स, मतलब शरीर के वो अंग जो अभी तक अच्छी तरीके से जले नहीं हैं। What does the speaker, हाँ ये हो गया। Why does he say that the redness of the fire is cruel? क्योंकि आग को क्यों निर्दयी कहा गया है, मतलब आग की जो लाल कलर की वो है, लालिमा है, उसे निर्दयी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सब कुछ निगल सकती है, बिकॉज इट कैन स्वैलो एवरीथिंग। तो आप जवाब
इस तरीके से नहीं लिखकर पूरे एक सेंटेंस में लिखिएगा इस तरीके से कि द पोइट सेज, या पूरा उसका नाम भी लिख सकते हैं, KKN दारूवाला सेज दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज़ क्रूएल बिकॉज इट कैन स्वैलो एवरीथिंग. इन वॉट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड. किस सेंस में वो भूल जाता है. तो इट लीव्स द बॉडी, क्योंकि वो बॉडी को हाफ बर्नड ही रहने देता है, मतलब पूरी तरीके से जला नहीं पाता. विच मेक्स द पोइट फील इट एज फायर्स डिबॉशरी. तो कैसे फायर की डिबॉशरी, मतलब वही कि ये मतलब एक भ्रष्ट आचरण है आग का कि उसने पूरे तरीके से अपना काम किया नहीं. वाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी. आपको क्यों लगता है कि वक्ता ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को, अपनी धार्मिक पहचान को उजागर किया. तो वो जस्टिफाई उन्होंने इसलिए ऐसा किया ताकि वो बता सके कि वो इस का मतलब जो आग का जो ये काम है उसको डिबॉशरी क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि वो इमोरल है. आग का काम ये नहीं है. वो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि आग का काम डेड बॉडीज़ को जलाना नहीं है. वाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स. क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था जहाँ पे पारसीज डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करते हैं वो बहुत दूर था, इसलिए उनको कंपल्शन में, मजबूरी में उन्हें अपने फर्स्ट बॉर्न को आग के हवाले करना पड़ा. व्हाट डिड द फायर, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, व्हाट डिड द फायर हिम से टू हिम. फायर हिम ने क्या उनसे कहा. The fire him said to him that he had been forgiven for the sin he committed by consigning his firstborn child to the fire, which is against his religious beliefs. तो जो फायर हिम है वो इनसे कहता है कि तुम्हें माफ़ किया गया, जो भी पाप तुमने किया उसके लिए तुम्हें माफ़ किया गया है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड रोल्स ऑफ फायर एट द घाट. तो डिफरेंट फॉर्म्स आप बता सकते कि अंगारे हैं, मतलब वहाँ पे बर्निंग घाट है, जल रहा है वहाँ पे. और डिफरेंट रोल्स जो आग प्ले कर रही है यहाँ पे वो है डिफरेंट फॉर्म्स में आप ग्रे ऐश वाले एम्बर्स भी लिख सकते हैं. थोड़े सेंटेंस में लिखिएगा. डिफरेंट रोल्स में हो गया कि डेड बॉडीज़, हिंदुज़म में तो डेड बॉडीज़ को जलाने का काम कर रही है आग, बल्कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म के हिसाब से ये नहीं कर रही. तो ये डिफरेंट रोल्स हैं. और इसके आंसर सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. जैसे आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि कहीं पे वो अंगारे के रूप में है, तो मतलब और भी है जैसे कि सबको निकल जाती है ना, swallows, it swallows all. तो ये भी लिख सकते हैं. हाउ डज़ द घाट अपीयर टू द कॉमन पीपल. तो जो वहाँ पे कॉमन पीपल है उनके लिए तो ये काफ़ी ड्रेडफुल है, काफ़ी फ्राइटनिंग है, डरावना है, भयावह है. और आप आंसर यहाँ से देख लीजिएगा. हाउ व्हाट इज़ द फायर्स डिबॉशरी. तो फायर की ये जो आग का जो भ्रष्ट आचरण है वो क्या है. भ्रष्ट आचरण उसका यही है कि उसने अपना पूरा जो उसका दायित्व था वो पूरा नहीं किया और बॉडी को अजला ही छोड़ दिया. फिर क्वेश्चन है व्हाट हैज़ ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द स्पीकर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. तो किस बात ने उनको मतलब बुरा फील करा दिया था, गुस्सा दिला दिया था, और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट, उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाई थी जब वो बच्चे थे. तो जो सीन उन्होंने घाट पर देखा था जहाँ पे आग बहुत ही ब्रुटल था, बहुत ही क्रूर था, क्रूएल था, ये उनके धर्म के खिलाफ था, ये उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था. और क्योंकि वो बच्चे थे तो वो ये नहीं समझ पाए कि मतलब हर धर्म की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं और ये उन्हें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा. फिर क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द स्पीकर कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम. ये हमने पहले भी डिस्कस किया क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस काफ़ी दूर था. वाई वॉज द स्पीकर ब्रोकन, हाउ डिड ही रिगार्ड हिमसेल्फ रिबेलियस. ब्रोकन इसलिए क्योंकि उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी, और रिबेलियस इसलिए क्योंकि उन्होंने फिर भी हिम्मत की और उसे आग के हवाले किया और अपने रिलीजियस बिलीफ्स, जो उनकी धार्मिक अवधारणाएं थी, मतलब उन सबको साइड रख के मतलब उसके खिलाफ चले गए वो सिचुएशन की वजह से. वाई डिड ही स्वेट ट्वाइस टू सेव द फायर फ्रॉम टू डिफरेंट सिंस. तो इसमें 2 बार उन्होंने प्रण लिया. पहला प्रण उन्होंने तब लिया था जब आग ये भूल गई कि भाई तुम पारसी हो
और तुम अपने बच्चे को आग के हवाले कर रहे हो, जो कि तुम्हें नहीं करना, तुम्हारे रिलीजन के धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। और दूसरी बार तो तब जब आग उन्हें माफ़ कर देते हैं तो वो कसम खाते हैं कि भाई मैं तुम्हें बचाऊंगा इस पाप से, इस फॉरगेटफुलनेस तुम भूल रहे हो, तो इस वाले पाप से। और दूसरी बार तब होता है जब फायर हिम उन्हें माफ़ कर देती है कि भाई तुम्हें माफ़ किया गया, तो फिर वो कसम दूसरी बार खाते हैं कि मैं तुम्हें इस पाप से भी बचाऊंगा, कि माफ़ करने की जो भुलक्कड़, मतलब पहले तो भुलक्कड़पन के पाप से और बाद में माफ़ करने के पाप से। उसके बाद है दो द पोएम रिवील्स द रिलीजियस लीनिंग ऑफ अ पारसी, इट स्टिल हैज़ इट्स ह्यूमन अपील, जस्टिफाई इट विद योर ओन कमेंट्स। तो देखिए, एज अ पोएट एंड अ ह्यूमन बींग उन्होंने क्रिमेशन, मतलब आग जलाने की जो ये रीति है, ये जो हम हिंदू धर्मों में होता है, तो उनके हिसाब से ये काफ़ी मतलब पैथेटिक है, बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही निर्दयी रास्ता है शव को डिस्पोज करने का। तो इसलिए ये कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन, इसमें आपको शॉर्ट ऐसे लिखना है इन 150 वर्ड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सिन इन मॉडर्न लाइफ, मतलब ये पाप का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको लिखना है। मॉडर्न लाइफ में पाप का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में लिखना है। तो पाप क्या होता है? पाप का मतलब हो गया कि किसी भी रिलीजियस, मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर कोई भी काम जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हैं और भगवान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो ये चीज़ हो गया। और प्रेजेंट टाइम्स में अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें पाप हैं। और जैसे टैबूज़ होते हैं, मतलब निषेध, कि आप समाज में ये काम नहीं कर सकते हैं, और कुछ नियम कानून होते हैं, इसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें हो गई। और भी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर है फॉरगेटफुलनेस इज़ अ मैटर ऑफ हैबिट। तो फॉरगेटफुलनेस का मतलब हो गया भूलना। तो सर्टेन क्वालिटीज़ apparently नेगेटिव इन आउटलुक मे बी हैविंग सम पॉजिटिव कैरेक्टर्स इन दैम, फॉरगेटफुलनेस इज़ वन सच क्वालिटी। तो देखिए, ये जो भूलने की मतलब आप इसमें अपने हिसाब से भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। वैसे इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे लिए जिसने कुछ अच्छा भी किया हम वो भी भूल जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। और काफ़ी ऐसे कर्म हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, दूसरों, मतलब एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो वो भूलिए नहीं कभी। और काफ़ी छोटी छोटी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे हम ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं, तो ये भी एक फॉरगेटफुलनेस है, मतलब भूलने की बीमारी है। इंसान भूल जाता है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये एक हैबिट बन गई है लोगों की। उसके बाद फिर है आपका डिक्शनरी यूज़, जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग्स देने हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में सबके सही लिखे हुए हैं, सबका सही आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद है डिक्शनरी देखिए और सिनोनिम्स लिखिए। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो देखते हैं, डॉन का हो गया मॉर्निंग, लूजिंग का हो गया डिफीट, स्वैलो मतलब एक्सेप्ट, फॉरगेट डिसरिमेंबर, पेन सॉरो, नियरेस्ट क्लोजेस्ट, साइलेंस पीस, सेव प्रिजर्व और प्रोटेक्ट भी हो सकता है। फिर चलते हैं हम वर्ड फॉर्मेशन पे। तो है द डैश न्यूज़ वॉज क्वाइट सेंसेशनल, तो द ब्रेकिंग न्यूज़ वॉज क्वाइट सेंसेशनल। फिर है पीपल वर इन लॉन्ग क्यू फॉर कुकिंग गैस, ऊपर हिंट भी दिए हुए हैं, उन्हीं में ING लगा के आपको इसमें डालना है। द मैच वॉज सो फाइन दैट वी एडमायर्ड इवन द losing team. The strolling person have the opportunity to breathe fresh air. We could not attend the swearing ceremony. फिर वर्ड मीनिंग्स लिखनी है आपको। वर्ड मीनिंग्स में ये है कि आपको जैसे हाफ कुक्ड लिम्ब लिखा था, वैसे ही आपको यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हैं जिसमें हाफ ऐड करके सेंटेंस लिखना है। तो पहला है डन, तो आप लिखेंगे हाफ डन, फिर सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे क्लूज़ दिए हुए हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। रिटन का हाफ रिटन, स्केच्ड का हाफ स्केच्ड, ड्रॉन का हाफ ड्रॉन, हार्टेड का हाफ हार्टेड, मतलब आधे दिल से कोई चीज़ इसमें लिखी है कि मतलब काम किया तो आधा किया, लिखा तो आधा ही लिखा, स्केच बनाया तो आधा ही बनाया, इस टाइप से। फिर ग्रामर में है आपका
द मिलिट्री रेस्क्यूड सेवरल पीपल फ्रॉम द फ्लड। इसमें आपको prepositions लिखने हैं। और द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स अवेक up at night. Nagas listened to the lecture attentively. The prizes were distributed to the winners, या two winners. The police inquired into the murder case. तो इसका आंसर इन 2 हो गया। बस ऐसे ही ख़त्म होता है अब हमारा क्वेश्चन आंसर भी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।